किशोर, लालू परेशान थे, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा रुक जाइए, अभी पोस्टल बैलेट्स हैं, और उसके बाद कहानी बदल गई थी। लेकिन आज प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा फैक्टर है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं अपने पीसीआर से बोलूंगा, प्रशांत किशोर पर नजर जरूर रखिए। प्रशांत किशोर क्या कोई एक्स फैक्टर है या नहीं है, ये हम सब जानना चाहते हैं। प्रशांत किशोर किंग मेकर, क्या खुद किंग बनने की भूमिका में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बहुत सारे लोगों ने यही समझा, और बहुत सारे लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं पोल्स को, वो इसीलिए थोड़ा दुविधा में है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, एक्चुअली किसी को नहीं मालूम है। एसआईआर को लेकर लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हर्षवर्धन मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसने उन लोगों को जिनको लग रहा था कि एसआईआर की वजह से तकलीफ में आ जाएंगे, उनको मोबिलाइज कर दिया, उनको गैल्वेनाइज कर दिया, और वो लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए जुटे। क्या ऐसा हुआ है? देखिए, इसमें मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसको भी आप थोड़ा सा हिस्सेदार मानिए। जब आप किसी चीज पर कहते हैं लोग सतर्क होते हैं, बहुत से लोग जो इतनी मेहनत करके अपना नाम डलवाएंगे तो वोट डालने भी जाएंगे, और छठ भी था तो उसका भी एक हिस्सा जुड़ गया। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये सब वोट परसेंटेज, लेकिन वोट परसेंटेज गया किसके पक्ष में है? क्योंकि हमारे साथ जो डेटा मुशाहिद मौजूद है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज बढ़ी है इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये जो अंतर आया है, क्योंकि देखिए पिछली बार सरकार बदली थी या सरकार बरकरार रह गई थी 12,000 मतों से, यानी अंतर से 12,000 मत का जीत और हार का अंतर था। और इस बार जो मत पड़ गए हैं, जो एक्स्ट्रा मत पड़े हैं, जो पिछली बार की तुलना में ज्यादा है, वो अपने आप में इतनी बड़ी तादाद में कि वो क्या फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करेंगे कि दरअसल किन मुद्दों पर ये वोट हुआ है। क्या सिर्फ महिला वोटर है? अगर महिलाओं ने ज्यादा तादाद में वोट किया है तो वो किसके पक्ष में गए हैं? युवाओं ने वोट किया है, अगर बड़ी तादाद में युवा भी बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं तो वो किसके पक्ष में गए हैं? और अगर ये वो तमाम लोग जो बिहार के वापस गए हुए थे बिहार में छठ की वजह से वो वोट कर रहे थे, तो वो किसे डिटरमिन करेंगे? इसमें एक और फैक्टर है जो एनडीए 2 सीट पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट का रुझान, एनडीए 2 सीट पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सुपर ब्रेकिंग, एनडीए 2 सीट पर आगे। और एनडीए में ये जो खुला है खाता रुझानों में, ये भारतीय जनता पार्टी ने खोला है आगे होने का। तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से एनडीए 2 सीटों पर बैलेट की गिनती में आगे चल रही है। हालांकि बहुत शुरुआती है, और इसको कोई एक तरीके से आने वाले नतीजों के हिसाब से कोई बड़ी हवा दिखाने वाला माना जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक इशारा, बोहनी किसकी हुई, बोहनी के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं कि ये शुभ संकेत। मुझे लगता है इसको सिर्फ बोहनी ही मानिए, क्योंकि अभी तो पोस्टल बैलेट शुरू है, लेकिन हाँ बोहनी मान सकते हैं। और हम समय समय पर ये जो नोट है, फुटनोट है, देते रहेंगे कि देखिए ये पोस्टल बैलेट है, ये शुरुआती रुझान है, ये बिल्कुल शुरू के बिल्कुल पोस्टल बैलेट की शुरुआत में, लेकिन शुरुआत बीजेपी की हुई है। और ये आधा घंटा 8:30 और उसके रिजल्ट्स आपके सामने रिफ्लेक्ट करेंगे 8:40 8:45 तक। लेकिन 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। एनडीए पोस्टल बैलेट में रुझानों में लीड करती हुई, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात, प्लीज इसको दिमाग में रखिए। करीब 4,372 काउंटिंग टेबल्स हैं और 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं 38 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है, लेकिन मुझे उम्मीद है जब ये शुरू हो जाएगा ना, जब ये 8:30 हो जाएगा, उस पर 10-10 मिनट मानिए एक राउंड के लिए। हाँ, जो वीवीपैट की गिनती वाले राउंड भी होंगे वो लंबे खींचेंगे, वरना आपको 10-10 मिनट में एक राउंड लगभग पता चलता जाएगा। तो ये समझ लीजिए 9 बजे तक बहुत क्लियर होने लगेगा। हमारी टैली का उद्घाटन भी हो गया, हम बोहनी की बात कर रहे थे। तो देखिए हमारी टैली में भी आपको वो जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जी हाँ, दोनों तरफ 2-2 सीट, और 2-2 सीट पर आगे, महागठबंधन 1 सीट पर आगे। राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं, देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं, यानी पोस्टल बैलेट में कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है वो जानकारी भी आपको टीवी 9 पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जनसुराज आगे है जोकीहाट से, ये पोस्टल बैलेट से बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। राघोपुर से तेजस्वी आगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2-2 की बराबरी इस वक्त। नीचे स्क्रीन पर बॉटम डाउन देखिए, महागठबंधन और एनडीए, बॉटम डाउन यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। 2-2 की बराबरी, पोस्टल बैलेट टिल 8:30 यहां पर, और आपके सामने राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। उधर जनशक्ति जनता दल ने भी इस हिसाब से अपनी बोहनी ठीक कर ली है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी ही अपनी एक सीट है, अगर वो जीत जाते हैं तो बड़ी बात होगी। हैरान करेंगे वो बाकी किसी अपने साथी को भी जिताकर। जनशक्ति जनता दल में इस समय महुआ से तेज प्रताप भी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बैलेट वाली गिनती है, बहुत शुरुआती है, इसलिए इसको किसी को कोई ट्रेंड दिखाने वाली गिनती ना माना जाए। बोहनी किसकी किसकी हो रही है देखिए 3-2 एनडीए 3, और यहां पर महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 2-3-2 आपके सामने दिखाई दे रहा है। जनसुराज भी एक जगह से आगे चल रही है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन पोस्टल बैलेट्स है, ये रुझान है। 8:30 के बाद ईवीएम्स ओपन होगी, पोस्टल बैलेट का रिफ्लेक्शन 8:40 8:45 तक रहेगा। जनसुराज जोकीहाट से आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मुझे याद है कि प्रशांत एमआईएम वाली सीट है जोकीहाट जो बता रहे हैं 4-2 हो गया है आंकड़ा। और देखिए हम जनसुराज की बात भी कर रहे हैं, हम तेज प्रताप की और तेजस्वी की बात करें तो हमारे पास आंकड़ा भी है भाई वर्सेस भाई का। लेकिन अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहा है, यानी वो जो रसगुल्ले बन रहे थे, वो जो मिठाई बन रही थी, वो जो जोश और उत्साह था, जी हाँ बिल्कुल, वो ये मोकामा में सिर्फ वही नहीं, दूसरी तरफ से भी उतनी तैयारी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखिए बहुत, लेकिन देखिए मोकामा में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी, एक मुद्दा भी बन गया। महागठबंधन और एनडीए 6-2 ये आपके सामने 6-2 आपके सामने, ये फिगर्स बॉटम डाउन स्क्रीन को देखते रहिए। ये पोस्टल बैलेट आपके सामने, जनसुराज आगे चल रही है, तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, तेजस्वी आगे चल रहे हैं। 6-2 बीजेपी और एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, डिस्क्लेमर हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब 7-2 हो गया है आंकड़ा, कौन आगे और कौन पीछे है जी ये भी आइए हम बता देते हैं, क्योंकि अभी तक जो सीट है जिस पर पोस्टल बैलेट हो रही है वहां पर कौन आगे वो भी बता रहे हैं। देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, राघोपुर से
तेजस्वी आगे चल रहे हैं, महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, कौन कौन आगे चल रहे हैं और ये बैलेट की गिनती बहुत शुरुआत है, ये भी एक बार जोड़ दें। महुआ से तेज प्रताप आगे, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जो कि 8 से जन स्वराज का कैंडिडेट आगे चल रहा है। एआईएमआईएम के लिए ये एक झटका हो सकता है, कम से कम शुरुआत में उनको ये स्क्रीन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मोकामा से दिलचस्प आंकड़ा है, जन स्वराज पार्टी को कितनी सीट पर वो बढ़त बनाती है, कितने परसेंटेज उन्हें वोट मिलता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जी चिराग पासवान एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर होगा उनका देखना कि आखिर उनको कितनी सीटें मिल रही हैं उनकी पार्टी को, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। प्रशांत किशोर पर नजर रखें, प्रशांत किशोर को देखना, लेकिन यहां पर बीजेपी 13, जेडीयू 13 और इंटरेस्टिंगली आरजेडी भी 13, आरजेडी बीजेपी और जेडीयू सभी 13, 30 और 18 दे आर क्लोजिंग इन। यहां पर ये एक रिले रेस की तरह दिखाई दे रहा है, दे आर एक्चुअली क्लोजिंग इन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है यहां पर आपके सामने। और ये देखिए जन स्वराज का ये पोस्टल बैलेट से 8:30 के बाद ईवीएम खुलेंगी, पोस्टल बैलेट का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा करीब 9, 8, 40, 8, 45 तक। दिनेश, लेकिन निशान देखिए पोस्टल बैलेट में भी जन स्वराज का खाता खुल रहा है और बढ़त बना रही है। दिनेश, ये भी अपने आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और वो भी जन पढ़ने वाली सीट पर, जी हाँ, करगहर पर वो अगर बढ़त बना रही है, पोस्टल बैलेट में भी जन स्वराज सीमांचल में क्या इस बार एआईएमआईएम से लोगों का भरोसा उठा है? क्या वो वोट कांग्रेस की तरफ गए हैं? कांग्रेस सीमांचल में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये बैलेट वाला मामला नतीजों में दिखाई देगा? ये ट्रेंड एक तरीके से बोनी है, ट्रेंड नहीं कहा जाना चाहिए। 35, 30 से सीधे 35 पर एनडीए आपके सामने और 22 पर महागठबंधन, बीजेपी 17, आरजेडी भी 17, जेडीयू 14 और एलजेपी 2। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जब 15-2-3 दिखाई दे रहा था, आरजेडी ने बहुत तेजी के साथ इस डेफिसिट को कम किया है, वो 25 पर है और 35 पर है। कांग्रेस 2, वीआईपी 1। आपको याद होगा, अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो पिछली बार वो किस तरफ थे, इस बार वो इस तरफ है, चुनाव के बाद किस तरफ होंगे ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से, क्योंकि पूरी तरह से जो गठबंधन है वो बदल गया है पिछली बार की तुलना में। इस बार एक नया फैक्टर भी सामने आ चुका है जन स्वराज के रूप में, तो इस वजह से बहुत कुछ बदला है इस बार के चुनाव में बिहार में। लेकिन 40-25 ये आंकड़ा इस वक्त, यानी पहली बार इस काउंटिंग में सुमेरा आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर अभी दिखाई दे रही है लीड करते हुए। पहली बार आरजेडी 20 और यहां पर बीजेपी 19 और जेडीयू 16। ये पहली बार अभी तक का ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 3 और एलजेपी भी 3, जेडीयू 16। ये पहली बार आरजेडी ने ओवरटेक किया है। आरजेडी पिछले दोनों चुनावों में लीडिंग पार्टी रही है, इस बार क्या वो अपना ये पोडियम संभाल पाएगी, देखने वाली बात। 40-26 हो गया, 40-26 में 40 वाले खेमे में भारतीय जनता पार्टी 19 में जेडीयू 16, एलजेपी 3, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 1 और आरएलएम 1। उधर आरजेडी वाले खेमे में 20 और अभी कम से कम बोनी के हिसाब से जो लार्जेस्ट फिगर दिखाई दे रहा है, जिसके निशान जिक्र कर रहे हैं, वो 20 वाला आरजेडी के साथ दिखाई दे रहा है। जी, और ये पोस्टल बैलेट है, बस कुछ ही देर में अब ईवीएम भी शुरू होने वाली है, यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती भी शुरू होगी और फिर और बहुत तेजी से ये आंकड़ा बदल सकता है, या यही बढ़त इसी तरह से आगे बढ़ सकती है, बरकरार रह सकती है। लेकिन 40-26 तो मेरा क्या हम टच स्क्रीन पर बहुमत का मीटर देख सकते हैं? अगर आप हमें दिखा, बहुत जल्दबाजी है देखने की। 43-26 नाउ बीजेपी और आरजेडी इक्वल 20-20 साउंड्स वेरी गुड। लेकिन तभी आरजेडी 21, ये देखिए। और हरनाथ से कांग्रेस आगे चल रही है, अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं, हरगांव से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है, कांग्रेस पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने मदद की आरजेडी को और बाकी इस गठबंधन को आगे बढ़ाने में? राहुल गांधी की रैली का क्या असर हुआ, राहुल गांधी की वोट यात्रा का क्या असर हुआ, हमने वो भी मैपिंग किया, हम आपको वो आंकड़े भी दिखाएंगे जैसे जैसे नतीजे आएंगे। लेकिन हरनाथ से फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है और आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है 43-27 का, 21 सीटों पर आरजेडी और 20 पर बीजेपी। और अभी जो बिहार का कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? 243 सीट्स में कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए हैं और उस हिसाब से कलर क्या दिखाई दे रहा है बिहार में 243 सीट्स के हिसाब से? ये देखिए जरा, यहां पर ज्यादातर जगहों पर तो आपको अभी क्वेश्चन मार्क ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कलर बता रहा है कि किन जगहों पर कौन आगे। और सुमेरा जी ने दिखाया है खुल जा सिम से, इतना बड़ा सिम। ये देखिए आप जरा सुमेरा बताइए। मैं चाहूंगा आप और दिनेश बताएं, दिनेश तो ट्रैवल भी करते हैं। सबसे एक लाइन करके बताना पड़ेगा। पहली लाइन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कुचायकोट जेडीयू, लालगंज आरजेडी, लखीसराय बीजेपी और डुमराव में जेडीयू आगे दिखाई दे रहा है। इधर दूसरी लाइन पर आ जाइए, अलीनगर भारतीय जनता पार्टी और राजपुर जेडीयू। तीसरी लाइन पर अगर आप आते हैं दरभंगा ग्रामीण जन स्वराज पार्टी और महुआ में जनशक्ति जनता दल। 2 जगह जन स्वराज पार्टी, जोकीहाट और दरभंगा ग्रामीण। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर में बीजेपी आगे चल रही है, ये इंपॉर्टेंट सीट है, एक वीआईपी सीट है बीजेपी के लिए। गया टाउन में बीजेपी आगे चल रही है, तो देखिए ये बीजेपी यहां से और जेडीयू चेरिया बरियारपुर और पीछे एक ब्रेकिंग और आपके सामने ये इलेक्शन ब्रेकिंग। छपरा से खेसारी यादव आगे हो गए। खेसारी यादव शुरुआत में बोनी ठीक नहीं हुई, लेकिन अब वो बाकी का काम ठीक कर रहे हैं। मेरे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, कमजोर दिल के लोग जरा थोड़ी देर टीवी को संभल कर देखें, क्योंकि इस वक्त आपके सामने आरजेडी 24, बीजेपी 22। ये पोस्टल बैलेट है, जेडीयू 20, बीजेपी जेडीयू नेक टू नेक, आरजेडी लीडिंग 47 महागठबंधन 47 एनडीए और 30 महागठबंधन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस 3 पर है, एलजेपी 3 पर है, ये बड़ा वीआईपी 1, लेफ्ट 2 और आरएलएम 1। तो देखिए ये तस्वीर 47-30 फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन 24 आरजेडी पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है, जेडीयू से आगे दिखाई दे रही है। आरजेडी 24 सीट पर आगे चल रही है पोस्टल बैलेट में, तो बीजेपी 22 सीट पर और जेडीयू 20 सीट पर। यानी ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती है इसमें आरजेडी दिनेश आगे दिखाई दे रही है। जो ब्रेकिंग इस समय आपके सामने फ्लैश हो रही है वो जल्दी जल्दी देख लीजिए। साहिबपुर कमाल से एलजेपी के सुरेंद्र आगे दिखाई दे रहे हैं। मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद ने शुरुआती बैलेट वाली गिनती में बढ़त बनाई हुई है। और इधर खेसारी ने छपरा से छोटी के मुकाबले पिछड़ने के बाद, छोटी कुमारी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, पहले वो पीछे दिखाई दिया, वो फिर से एक बार बढ़त बना रहे हैं। ये चौंकाने वाला क्योंकि दिखाई दे रहा था मामला, इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि एक बार फिर से
चाहिए। जी। बोनी किसकी कैसी हो रही है बैलेट में, वो हम बता रहे हैं। नाउ थिंग्स आर क्लोज दिनेश। बीजेपी और जेडीयू 24-24, एनडीए 53 और महागठबंधन 31, आरजेडी 25। अभी भी बड़ा फिगर आरजेडी के साथ है। और उन्होंने ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने 101, जेडीयू ने 101, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। 25 पर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू टाई 24-24, 53 पर एनडीए, 31 पर महागठबंधन, कांग्रेस 3 पर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट आपके सामने दिखा रहे जी, हैं। और लेकिन देखिए एक बहुत निशान जो इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी तक जो पोस्टल बैलेट की गिनती है उसमें दिख रहा है वो ये कि जन स्वराज ने बढ़त बनाई हुई है 2 सीट पर। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि जन स्वराज को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है। वो एक डिस्ट्रप्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे। तो क्या वो होने वाला है, ये देखना होगा। 4 मिनट के बाद ईवीएम्स ओपन होंगी। 3 सीट पर आगे, 3 सीट पर आगे चल रही है और इसमें करगैर वाली रितेश पांडे वाली सीट भी है। रितेश पांडे जो हेलो कौन वाले गाने से फेमस हुए थे, वो पूछेंगे बाकियों से भी अगर यही ट्रेंड आगे कैरी करता है, हेलो तुम कौन। और ये देखिए जरा जन स्वराज इस हिसाब से अगर आगे बढ़ रही है तो ये चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। ये पोस्टल बैलेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फो आपको दिनेश ने दिया। लेकिन यहां पर आपके सामने जो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है 57, 35, ये आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है। बीजेपी 28, आरजेडी 29, पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम ओपन होंगे अब से ठीक 3 मिनट बाद। लेकिन पोस्टल बैलेट का रिफ्लेक्शन 848 तक चलता रहेगा। जन स्वराज पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, जन स्वराज पोस्टल बैलेट में 3 सीट पर आगे चल रही है। क्या आप मानकर चल रहे थे कि इतना तो उनको मिलेगा, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी 3 सीट पर आगे होना अपने आप में एक बड़ी बात है? नहीं, जनसुराज अगर ये कर लेती है तो मेरे लिहाज से उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर 5 सीटों की तरफ जनसुराज पहुंच पाए तो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर बहुत चुनाव एनडीए के लिए कैसा होगा, ये एनडीए के लिए कैसा होगा अगर वो 5 सीटों नहीं, पर अगर जाते हैं? प्रशांत किशोर 5 सीटों तक है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हर्षवर्धन जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त आपके सामने बीजेपी 32, बीजेपी फिर से ऊपर आ चुकी है। आरजेडी 31, जेडीयू 27, 64, 38। और अब बिग बॉल की तरफ लेकर आइए, बिगेस्ट बॉल। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। जी हाँ, खेसारी आखिरकार आगे हो गए। शुरुआत में कुछ पीछे थे लेकिन अब आगे हो बीजेपी गए। की रेणु देवी आगे चल रही है। एक एक करके सारा बताते चलते हैं इस समय का हाल आपको। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे। जी हाँ, सम्राट चौधरी सबसे बड़ा चुनाव में मुद्दा बने रहे, लेकिन वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। ये बदलाव हुआ है। देखिए पहले वो आगे चल रहे थे लेकिन अब यहाँ से पीछे हो गए। दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे अपने अंदाज में अभी पहला ईवीएम तो खोलने दीजिए। यहाँ पर ये यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे बस 2 मिनट और उसके बाद पहला ईवीएम खुलेगा। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पर 46 काउंटिंग सेंटर्स है और 243 में 122 बहुमत मीटर यहाँ बड़ी वॉल पर। एक बार फिर से दोहरा दें कि टीवी न्यूज इतिहास में इतनी बड़ी स्क्रीन पर आपने इससे पहले नतीजे नहीं देखे। तो देखिए बहुमत मीटर ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट के आधार पर है। डिस्क्लेमर भी हम दे रहे हैं, लेकिन 122 का जादुई आंकड़ा और वहां तक पहुंचने में फिलहाल एनडीए 64 पर क्योंकि है तो 58 जरा बता देते हैं ये कितना दूर है वो लिखा है और ये कितनी हो गई है वो लिखा है। जी और ये महागठबंधन की 38 सीटें जिस पर उन्हें बढ़त मिल रही है फिलहाल, और फिलहाल वो 84 सीट दूर है। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है और ये ही परिवर्तित होगा। ये जो चुंबक आपने लगाया हुआ है, अब इन सीटों पर फैराडे का नियम लगता है या इलेक्शंस पर जो मुद्दे थे वो नियम लगता है? अब जरा एक बार फिर से आ जाइए। नीतीश के 10 मंत्री 29 मंत्री कुल चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से 10 मंत्री आगे, मतलब क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है? ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मंत्रियों का जो आंकड़ा है वो बहुत दिलचस्प होगा। देखा 20 साल से सरकार है। और महत्वपूर्ण आंकड़ा ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू। बैलेट से गिनती के आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद अब ईवीएम खुलने की बारी। पहला ईवीएम खुल रहा है। 14 टेबल एक जगह पर लगी होंगी और खड़े होंगे सब। लेकिन पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और ईवीएम खुलने तक का जो रिकॉर्ड है और जो स्कोर है वो बता देते हैं। बीजेपी 35, आरजेडी 33 और जेडीयू 30, कांग्रेस 3, एलजेपी 3 और इंटरेस्टिंग है एनडीए 70 और महागठबंधन 41। आकाशवाणी बिग ब्रेकिंग, कटोरिया से बीजेपी के पूरन लाल आगे। और तो भी देखिए ईवीएम खुली ही है, लेकिन अब आकाशवाणी होने लगी और अब तो ताबड़तोड़ आकाशवाणी होगी। देखिए पोस्टल बैलेट में भी बोनी बीजेपी की हुई थी और ईवीएम में भी शुरुआत बीजेपी की जानकारी के साथ ही सामने आई है कि यहां पर भी बीजेपी ने शुरुआत की है वहां काराकाट से। लेकिन अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। हम आपको लगातार जहां से जो जानकारी आ रही है वो भी बता रहे हैं। काराकाट से अरुण सिंह आगे है। रुझानों में एनडीए 70 सीट पर आगे चल रही है और महागठबंधन 41 सीट पर आगे चल रही है। मेरा जनसुराज प्रशांत किशोर पर अब नजर रखें। बिग ब्रेकिंग, दिनारा से आरजेडी के शशि शंकर आगे। तो चलिए ये जो दूसरी खबर आई है ईवीएम खुलने के बाद वो आरजेडी के लिए खुशखबरी है। लेकिन जरा ये काराकाट वाली खबर देखिए। ज्योति सिंह इसका मतलब बढ़त नहीं बना रही है। अरुण सिंह का आगे जाना मतलब वो लेफ्ट का घर लेफ्ट का ही रहेगा। तारापुर से और लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के दोनों डेप्यूटी सीएम वाले जो चेहरे हैं आगे चल रहे हैं। मोकामा और बांकीपुर से जेडीयू आगे चल रहा है, मतलब अनंत सिंह खुशियां मना सकते हैं आगे भी। आगे आओ और बक्सर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिग ब्रेकिंग, बरारी से जेडीयू के विजय सिंह आगे। तो तीसरी खबर जो आकाशवाणी की आई वो जेडीयू के लिए आई। पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, अब अगली क्या जनसुराज के लिए आने वाली है। जी हाँ देखिए और बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीटें हैं वहां पर क्या असर है, पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीटों पर क्या असर है, क्या वो भी एक फैक्टर है? गया टाउन से, जी हाँ गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार पीछे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त। और गया टाउन की जनसुराज सुमेरा 4 पर आगे हो गई है। पोस्टल बैलेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जनसुराज बिग ब्रेकिंग, कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र सिंह आगे।
भारतीय जनता पार्टी। तो चौथी जो खबर आई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आई है। पहली भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आरजेडी, तीसरा जेडीयू, अब भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी दो कम से कम ईवीएम खुलने के बाद वाला जो हाल आकाशवाणी बता रहा है उसके हिसाब से 70-4, 70-4-1 और 43। चनपटिया से जन स्वराज पार्टी आगे चल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार पीछे चल रहे हैं, लेकिन जन स्वराज 4 सीटों पर आगे चल रही है और ये अपने आप में एक बड़ी मनीष तस्वीर है। कश्यप चनपटिया से जेएसपी के मनीष कश्यप। तो क्या मनीष कश्यप और रितेश पांडे एक्चुअली उनके लिए तुरुप के साबित होने वाले हैं? यानी जो वीआईपी उन्होंने उतारे या जो जाने पहचाने चेहरे उन्होंने मैदान में उतारे, उन्होंने जन स्वराज में उससे क्या उन्हें एक एडिशनल फैक्टर मिला, उससे उन्हें बढ़त मिली। रजौली से एलजेपी के विमल राजवंशी आगे। एलजेपी के लिए भी चलिए कुछ कभी आई, हेलीकॉप्टर भी उड़ा, हेलीकॉप्टर भी उड़ा। और देखिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि एलजेपी को जितनी सीटें मिली हैं, क्या वो उतनी सीटों पर बढ़त बना पाएगी या वो पुल डाउन करेगी एनडीए को, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। आरजेडी 40 बार, बीजेपी 38 बार, जेडीयू 31, 1, 2, 3 की पोजीशन आपको दिखाई गई है यहां पर, लेकिन 74 और 48। बहुत बड़ी खबर आ रही है निशांत, मिथिलांचल में 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। तो कुल मिलाकर मिथिलांचल में जैसा समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जगह एक गढ़ का काम करेगी, वो उस ट्रेंड को आगे भी कम से कम यहां तक निभाती हुई दिखाई दे रही है। और पटना की 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यहां पर बीजेपी को बढ़त रहती भी है, लेकिन मिथिलांचल में बीजेपी 10 सीट पर आगे चल रही है, 75 और 49। ये है, लेकिन एनडीए वर्सेस महागठबंधन। आरजेडी के फैजल रहमान आगे। तो एनडीए और महागठबंधन इस समय रुझानों के हिसाब से कैसे दिखाई दे रहे हैं? एनडीए का फिगर 75 का दिखाई दे रहा है और महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें हालांकि यहां पर लेकर अभी तक आ रही है, 49 उनकी तरफ का ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ये ब्लिंक किसने कर रहा है? देखिए ब्लिंक किसने कर रहा है? जो भी बढ़त बनाएगा, जो आगे रहेगा वो लगातार ब्लिंक करेगा। तो ये 75 पर है क्योंकि आगे है महागठबंधन से, इस वजह से ये आंकड़ा वाले को आप स्टैटिक रखने वाली है। नहीं, ये उम्मीद तो उनको यही होगी कि वो बढ़े, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये दिख रही है कि एनडीए 75 पर, इनसे बहुत आगे दिखाई दे रहा है। एनडीए 75 पर, महागठबंधन 49 पर। और अब जरा नक्शा देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, कलर आपको दिखाई देगा। पहले देखते हैं, पहले एक बार फिर सत्ता से दूरी देखिए और उसके बाद नक्शे में बिहार की सीटें कैसी दिखाई देती हैं, ये आइए देखते हैं। तो बहुमत का चुम्बक लगाया आपने। जी हां, अब आ गया बदला मूड। ये आ गया अब इस वक्त का नक्शा। अभी के रुझानों के हिसाब से ये जो रेड कलर या सैफरन जो आपको दिखाई दे रहा है एनडीए और सहयोगियों का है, और आरजेडी का ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट अगर करें तो इस तरीके से रुझानों के बाद नक्शा दिखाई दे रहा है। ये रंग है, ये रंग जो ग्रे कलर है, ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो चीजें होती हैं वो टॉप डाउन आती हैं। वो वहां पर अगर इंडिया की देखें तो टॉप डाउन चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसीलिए आपके लिए बताना हमें बहुत जरूरी है। 75, 49 एंड जन स्वराज 4। जो ब्लू कलर है वो जन स्वराज का है, माफ कीजिएगा, जो ब्लू कलर है वो 4 सीटों पर आगे है। और एक और ब्रेकिंग आपके सामने, ये रही इलेक्शन ब्रेकिंग। सीमांचल पर ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। एआईएमआईएम पिछले बार के अच्छे प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से उनके विधायक टूटे थे, उनको ये लग रहा था कि क्या ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। हर्षवर्धन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 सीटें जो एआईएमआईएम, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर प्रशांत किशोर बढ़ेंगे उसके आगे तो वो एनडीए को नुकसान करेंगे। अगर ओवैसी बढ़ रहे हैं, अगर सीमांचल में उनको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी सीटें मिलती दिख रही तो सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान हो। आरजेडी अच्छा कर रही है 43 सीटों के साथ, लेकिन ये बात निशान से 143 पर लड़ रहे हैं तो स्ट्राइक रेट भी दिख। नबीनगर से जेडीयू के चेतनानंद आगे। लेकिन अगर यहाँ पे हर्षवर्धन जी एक सिंपल एनालिसिस में आपसे जानना एक चीज आपको बता दूं, लेसी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि धमदाहा से हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी अपनी अच्छा, अब हर्षवर्धन जी अगर यहाँ पर देखा जाए 143 पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, अभी उसके अंदर से 43 दिखाई दे रहा है। बीजेपी और जेडीयू 101। आप बिग ब्रेकिंग, सोनपुर से बीजेपी के विनय सिंह आगे। जी हां, तो बीजेपी बढ़त बना रही है और फिलहाल स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है? देखिए मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव को देखें तो लगभग 2020 जैसा चुनाव जा रहा है, लेकिन इसमें जो जिसको कहते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होगा, क्या 10,000 वाला वोट जेडीयू को स्ट्राइक रेट के लिहाज से बेहतर करेगा। और ये भी ध्यान रखिए वो 43 से ऊपर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों 74-75 पर थे, ये भी ध्यान में रखना हो। अगर 2020 के चुनाव लेकिन अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। और इधर ये भी बता दें आरा से भी सीपीआई का उम्मीदवार आगे चल रहा है। आगे काराकट का भी हमने आपको बताया, वहां से भी अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। ये भी लेफ्ट के लिए एक अच्छी खबर। ये कुल मिलाकर इस तरफ से ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, उनके लिए अभी तक फिलहाल मायूसी दिखाई दे रही होगी उनके स्क्रीन पर। आगे क्या होगा जी, और 81-51 हो गया ये आंकड़ा। दरिया से बीजेपी के जनक सिंह आगे। तो बीजेपी के जनक सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन हम आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता देते हैं 81 और 53 हो गया आंकड़ा, 85 और 53 हो गया आंकड़ा। बहुत तेजी से बदल रहा है आंकड़ा, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आरा से सीपीआई उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी लेफ्ट कई सीटों पर इस वक्त भी आगे चल रही है। ये महागठबंधन के लिए ब्रेकिंग, भोर से जेडीयू के सुनील कुमार आगे। तो मेरा और आप बीजेपी लीड कर रही है इस पैक को। अगर बात की जाए हमारी स्क्रीन के पैक को मैं बात करूं, 48 बीजेपी, आरजेडी 45, जेडीयू 32, कांग्रेस और एलजेपी दे फ्रोजन एट 3। और तेज प्रताप पीछे हो गए हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी पोस्टल बैलेट में, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि क्या अगर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं बाकी सीटों पर भी कोई क्या बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सहरसा सदर से आरजेडी के आईपी गुप्ता आगे। सहरसा सदर आरजेडी आईपी गुप्ता आगे। जी, और महुआ से तेज प्रताप ने आपको बताया पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं और नेहा शर्मा के पिता भागलपुर से आगे चल रहे हैं। जब वो मैदान में उतरी थी चुनाव प्रचार के लिए तब बहुत चर्चा हुई थी, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। उनके पिता आगे चल रहे हैं चुनाव में प्रचार के लिए, खुद वो पहुंची थी अपने पिता के, लेकिन जो भी वो अहम है।
85 और 53, ये अभी तक का मैं आपको बताऊं ईवीएम खुल चुकी है, लेकिन अभी भी आपको पोस्टल बैलेट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो आपके सामने, और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन बड़े सुंदर तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं निशांत, ये 18वीं विधानसभा का स्वरूप अगर इन ट्रेंड्स के हिसाब से हम देखें, ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से विधानसभा ऐसी नजर आ रही है। ट्रेंड के हिसाब से बैलेट पूरी हुई गिनती, ईवीएम अभी खुलना शुरू हुई है, और वहां पर अगर इन ट्रेंड्स के हिसाब से आप देखते हैं तो ये विधानसभा अभी ऐसी दिखाई दे रही है। 18वीं विधानसभा और 23 मुख्यमंत्री हो चुके हैं ऑलरेडी यहां पर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। लेकिन आई रिटरेट, रिकॉर्ड वोटिंग हुई। और गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री आमतौर पर नीतीश कुमार हमारे एआईएमआईएम के अख्तरुल आगे चल रहे हैं, ये प्रेसिडेंट है बिहार के, और ये आगे चल रहे हैं। और यही वो एक थे जो बाकी रह गए थे एआईएमआईएम में, बाकी तमाम लोग एआईएमआईएम छोड़कर चले गए थे आरजेडी में, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम यहां पर जिन सीटों पर उसको बढ़त की उम्मीद है, अगर वो बढ़त बनाती है तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को। बीजेपी आगे 3 पर, अब एनडीए 85 पर, बी और अब महागठबंधन 53 पर, बीजेपी 48, जेडीयू 32, आरजेडी अब सबसे बड़ा फिगर भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे आरजेडी का फिगर, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी 48 पर है, आरजेडी का फिगर अब उसके मुकाबले 45। अब लेकिन देखिए जरा बहुमत का चुंबक। जी हाँ, बहुमत मीटर आ गया है और बहुमत मीटर में बहुत तेजी से एनडीए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। हम डिस्क्लेमर लगातार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 37 सीट दूर है। जी हाँ, और महागठबंधन देखिए 53 सीट पर है फिलहाल, तो इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, 69 सीट दूर है ये महागठबंधन से फिलहाल जो ईवीएम की गिनती। अगर ये चुंबक है और ये इस दूरी पर नजर आ रहे हैं, तो इसमें चुंबक किसी को ठीक से नहीं खींच रहा है या इनकी गलती है? अब ये भी है कि किसमें चुंबकत्व ज्यादा है। फिलहाल सीटें देख सकते हैं एक बार। जी हाँ, एक बार हम 243 सीटें देखते हैं। देखिए बिहार का किंग कौन बनेगा और किस तरह से बदल रहा है स्क्रीन, ये आपको देखिए धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आईआईपी पार्टी सहरसा से आगे, आरजेडी रघुनाथपुर से आगे, सीपीआई एमएलएल दरौली से आगे, आरजेडी छपरा से आगे। तो ये इतना सारा कैसे पढ़ेंगे आप? लेकिन ये देखिए अगर स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग है, मैं चाहूंगा इसको करेक्ट करें। अब जन स्वराज पार्टी ये 4 जगह यहां पर बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, ये इलेक्शन ब्रेकिंग। आरा की 3 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है, और इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कम से कम आम चुनावों में यह देखा गया था कि पवन सिंह के वहां से निर्दलीय के तौर पर उतर जाने की वजह से आसपास की तमाम जगहों पर असर पड़ा था, आरा में भी उसका असर पड़ा था, और इस लिहाज से इस बार ये अच्छा। अब बीजेपी ने अभी हमारी टैली में हाफ सेंचुरी लगा दी है। 50 पर बीजेपी, आरजेडी 46, आरजेडी 46 और जेडीयू 36, और सामने आपके 93। एनडीए जो है वो 100 के नजदीक बढ़ता हुआ, लेकिन जैसे तैसे सांस फूलती दिखाई दे रही है महागठबंधन की अभी इन आंकड़ों में। दीज आर जस्ट द प्रोजेक्शन, और इसमें भी पोस्टल बैलेट के प्रोजेक्शन ज्यादा है। लेकिन 52 पर बीजेपी। हर्षवर्धन जी, अगर बीजेपी जेडीयू से ज्यादा लीड करती है तो आपको क्या डायनामिक्स में चेंज होता दिखता है? नहीं, देखिए हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं और सुमेरा जानबूझ के बार बार वो राइडर दे रही है, लेकिन ये संकेत तो बताता ही है। और जो दिख रहा है ओवरऑल अगर कहें तो जैसा चुनाव चलता हुआ क्या संकेत बताता है? नहीं, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए को बहुत ठीक ठाक सी बढ़त दिख रही है, और ये बढ़त आपने संकेत कौन सा बोला भी? क्या संकेत बताता है? नहीं, मैं उसी संकेत की बात कर रहा हूं, मैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं, बहुत शानदार उनकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए था वो उनको अपने सहयोगियों से मिलता हुआ नहीं दिखा है। और क्या रणनीतिक तौर पर महागठबंधन इस चुनाव में, जिसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, कैंपेन कहते हैं, एक साथ आना कहते हैं, उसमें मिस कर गया है, वो बहुत साफ साफ अभी तक दिख रहा है। तो अब बिग बॉल पर बिग ब्रेकिंग इस वक्त की ये रही आपके सामने, इलेक्शन ब्रेकिंग करगहर से जेएसपी आगे चल रही है, जेएसपी के रितेश पांडे आगे चल रहे हैं लगातार। ये बैलेट से लेकर अभी ईवीएम, पहली ईवीएम खुलने तक वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चनपटिया जेएसपी के मनीष कश्यप, मतलब चनपटिया और करगहर से अच्छी खबर आ रही है बस्ते के लिए, और एक जगह हेलीकॉप्टर भी उड़ा है एनजेपी का, लेकिन लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही है। और बड़े वीआईपी यानी जो बिग वीआईपी सीट्स हैं वहां पर क्या हो रहा है? तेज प्रताप पीछे, जी हां, क्योंकि तेज प्रताप यहां से महुआ से पीछे चल रहे हैं। बाकी भी देख लेते हैं, सहरसा और जमुई दानापुर से बीजेपी आगे चले, लेकिन बड़े वीआईपी कहां पर क्या कर रहे हैं ये वो देख लेते हैं। क्या तस्वीर अभी अरे वाह, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा बिग बॉल पर हमने आपको दिखाया, इसको एक एक करके बताते हैं। और मैं चाहूंगा हम सभी लोग एक बार अब देखिए, अब 2 भाइयों की बात की जाए। तेजस्वी यादव पीछे है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी आगे, हाँ तेजस्वी आगे है और तेज प्रताप पीछे है। सम्राट चौधरी आगे है, दानापुर से सम्राट आगे है, दोनों डेप्यूटी सीएम आगे चल रहे हैं। ये खुशखबरी है भारतीय जनता पार्टी। बिहारी चौधरी सीवान से पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के कद्दावर बड़े नेता। ये देखिए, ये दिलचस्प आंकड़ा है, पीछे चल रहे हैं। मेरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था, यहाँ पर बड़ी वोटिंग के दौरान ही बड़ी गर्मागर्मी हो गई थी, और विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। और स्नेहलता ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, जिनके उप मुख्यमंत्री दोनों आगे चल रहे हैं। ये कहने का उदाहरण कह रहे हैं। और ये तब स्नेहलता सासाराम से ये अभी क्लियर नहीं हो रही है तस्वीर। स्नेहलता ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, और ये यहाँ पर 101 का आंकड़ा पहुंच गया। मेरा स्क्रीन पर देखिए 101 यानी 100 के पार। अगर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन को देखें 101 यानी एनडीए 101। इंटरेस्टिंगली 101 और 101 पर बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने 63 पार। अगर बात की जाए महागठबंधन और रुझानों में आरजेडी एक बार फिर देखिए बड़ी पार्टी बन गई है, बीजेपी से आगे है, यानी नंबर 1 पार्टी आरजेडी है, नंबर 2 पर बीजेपी है और नंबर 3 पर जेडीयू है। फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हम लगातार आपको बता रहे हैं। बहुमत मीटर दिखाइए, चुंबक को फिर से लाइए सुमेरा। वो चुंबक अभी किसको किधर? 101 बाय द वे वही फिगर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस फिगर के साथ मैदान में उतरी, 101 और 122 अगर बहुमत का आंकड़ा, तो देखिए जरा 101 एनडीए करीब पहुंचता हुआ, 21 सीट दूर, इधर 63 महागठबंधन तो 59 सीट दूर, अभी चुंबक से बहुत दूर। अभी पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम इनको मिला के शगुन का लिफाफा 101 का एनडीए के पास है और महागठबंधन 65 पर है, लेकिन लीडिंग पार्टी
नीचे देखिए, आरजेडी 56, बीजेपी 52, जेडीयू 42, एलजेपी 5, कांग्रेस 5। जी हाँ, और निशांत जो आप पहले सवाल भी पूछ रहे थे इससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से, वो ये कि बीजेपी अगर बड़ी पार्टी होती है गठबंधन में तो क्या होगा? बिग ब्रेकिंग, शिवहर से जेडीयू की श्वेता गुप्ता पीछे। शिवहर से जेडीयू की जो उम्मीदवार है वो पीछे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। बड़हरा से देखिए संदेश से आरजेडी नक्शे में बिहार 243 सीटें जरा दिखा दीजिए। लीजिए 243 सीटों का हिसाब अभी नक्शे में बिहार कैसा दिखाई दे रहा है अब जरा देख लीजिए। मगध में, उधर तिरहुत में देख लीजिए, इधर देखिए मिथिला में, सीमांचल में देखिए, और ये कुल मिलाकर अभी अगर आप देखेंगे आंख बंद करके तो ज्यादा हिस्सा आपको। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, अब लीड कम हो गई है, लीड कम हो गई है। जैसे ही ईवीएम्स का, अगर ईवीएम्स का देखा जाए रोटेशन बढ़ रहा है, अब ईवीएम 20 मिनट से, तो एनडीए 111, महागठबंधन 87 पर है, लीड कम होती दिखाई दे रही है। अनलाइक द एग्जिट पोल, सीमांचल में आरजेडी दिखाई दे रही है, महागठबंधन दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुछ तो थोड़ा बढ़त बनाई है, लेकिन 15 पर आगे। सुपौल में 4 सीट पर एनडीए आ गए, 87 सीट पर महागठबंधन आ गए, 4 बाहुबली आगे चल रहे हैं, क्योंकि बाहुबल का बल भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोकामा से आनंद सिंह आगे चल रहे हैं, यहां पर ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। एकमा से धूमल सिंह आगे चल रहे हैं, 4 बाहुबली आगे हैं, और उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे आगे चल रहे हैं, और आंकड़ा भी इस वक्त देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, 111 सीट पर एनडीए, तो 87 सीट पर महागठबंधन। रघुनाथपुर से ओसामा भी, क्योंकि आपने 4 बताया हाँ, रह रहे थे, परिवार से ओसामा आगे चल रहे हैं, और बाहुबली और उनके परिवारों का हम जिक्र कर रहे हैं। लीड बहुत कम हो गई है, 91 और 111, 111 और 91, बीजेपी 58, आरजेडी 10 सीटों से ज्यादा है। अगर बीजेपी से बात की जाए 68, कांग्रेस 15, एलजेपी 7, जेडीयू 43। कुम्हरार से जन स्वराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं, इनको कहा भी जा रहा था कि ये अहम है। कायस्थ बहुल वोटर्स यहाँ ज्यादातर कायस्थ हैं, और यहाँ से उनका आगे होना एक तरीके से ये प्रेडिक्टेबल लाइंस पर। जी हाँ, प्रेडिक्टेबल लाइंस पर है। ये एक अहम कैंडिडेट भी थे कुम्हरार से, लेकिन बहुमत का आंकड़ा देखिए, बहुमत का चुंबक जिसकी हम लगातार बता रहे थे, सत्ता से दूरी देखिए क्या है, हम इसको बार-बार आपको दिखा रहे हैं, और ये आप तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है जिसकी बात निशांत आप कर रहे थे। और ये जैसा कि निशांत बार-बार डिस्क्लेमर देते हैं, कमजोर दिल वाले जरा संभल कर देखें इस तस्वीर को। 120 रोलर कोस्टर राइड है, दिस इज एब्सोल्युटली अ रोलर कोस्टर राइड। कभी नजदीक में है, कभी दूर है, लेकिन सो फार सो गुड। एनडीए यही कह रहा होगा। एनडीए दोनों डिप्टी सीएम और विजय सिन्हा इस समय निकल, क्या कह रहे हैं? उनका स्वागत करेंगे अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर, निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद। जी हाँ, अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? सराय में पूजा पाठ करने के बाद काउंटिंग सेंटर की तरफ जाते हुए डिप्टी सीएम फिलहाल कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी वो इंतजार करेंगे। जी हाँ, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे पीछे हो गए। ये देखिए तस्वीर बदली है, मंगल पांडे पहले आगे चल रहे थे बिहार के, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए जन स्वराज की तरफ से। स्टूडियो में विनोद सर वेलकम सर। लेकिन अभी इट्स ऑल अ रोलर कोस्टर राइड। अभी का जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, आपका फर्स्ट टेक इस पे अभी तक ये इसका इस पे क्या स्पेकुलेट सर, लेकिन देखिए कुछ आप अपना नाम जल्दी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जन स्वराज 4 सीटों पर आगे चल रही है, और पोस्टल बैलेट में भी उन्होंने बढ़त बनाई थी, ईवीएम खुली है तो भी जन स्वराज आगे 4 सीटों पर। इसे आप किस तरह से देखते हैं? उसने ये कहा था प्रशांत किशोर ने कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं राजनीति से मतलब क्विट कर दूंगा पॉलिटिक्स। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर वो रहेगा, 51 इलेक्शन का इंटरेस्टिंग फैक्टर। दूसरा ये रहेगा कि बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू इन तीनों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन है? एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ी पार्टी कौन दिखाई देती है? लेकिन यहाँ 25 सीटें आ गई तो बंद हो जाएगा क्या? ये आरजेडी 71, बीजेपी 56, जेडीयू 52 और 121 पर एनडीए दिखाई दे रहा है। 98 पर महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली एग्जिट पोल से बहुत बेहतर है। तो ये आरजेडी 71, कांग्रेस 17, इधर वीआईपी 1, लेफ्ट 8 और आईआईपी 1 पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 121 का भी विवरण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 56 पर, जेडीयू इस समय 52 पर, एलजेपी 10 पर, हम 2 पर और आरएलएम 1 पर बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़ गए हैं जेडीयू से। नीरज जी, जो अभी तक आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी दिखाई दे रही है। 71 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, आप कैसे देखते हैं इसे? और जन स्वराज भी 4 सीटों पर आगे है। देखिए, अभी प्राथमिक रुझान आया है और उसके आधार पर विश्लेषण करने का आपको अधिकार है, लेकिन मुझे एकदम बिल्कुल मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा करेगी और पांडव पर भरोसा करेगी। अभी तो मतदाताओं का रुझान तो अभी पोस्टल बैलेट हुआ, पोस्टल बैलेट के बाद जो ईवीएम खुल रहे हैं, और पूरी इस बात को भी बताइए कि पारदर्शिता है कि नहीं। क्योंकि ये बार विपक्ष के तरफ से जिस ढंग से आपत्तिजनक बातें कही गई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, राजनीतिक हठधर्मिता के लिए यह एक नए दौर में नई चुनौती राजनीति में आई है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल ही एनडीए सरकार बनाएगी। एनडीए सरकार बनाएगी, नीरज जी को लग रहा है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, इन फिगर्स पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। संतोष भारती अभी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रुझानों में एनडीए को लगातार अब वो 122 से आगे ही चल रहे हैं, तो 122 वो हासिल कर चुके हैं, अब एक कदम और उससे बहुमत से आगे बढ़ गए। संतोष भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। ये फिगर्स अभी कोई कमेंट करना चाहेंगे? इंतजार करेंगे 10:30 तक
10:30 पे टेंट पता चलेगा, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि प्रभावित करेंगे? मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं उसको फैक्टर्स सर, कौन से मुद्दे आपके मुताबिक अहम है जो आप, जिस पर आपकी नजर है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि महागठबंधन 100 पे पहुंच गया है। अगर ये सही है तो जी, तो आप देखिए ना, जिस तरीके से आप अभी सारे टेलीविजन के एंकर्स जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि महागठबंधन गया, वो तो 100 पे पहुंच गया, खाली 24 आ गए हैं। नहीं सर, तो हमने इस पे एग्जिट पोल भी नहीं किया और हमने चिल्ला के नहीं बोला है, तो कम से कम आप जिनके लिए कह रहे हैं वो सुन रहे होंगे। अब यहाँ शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 124 और 100 का आंकड़ा स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। 124 एनडीए और महागठबंधन 100 शहजाद पूनावाला। अब बज रहा है 9:05, मतलब करीब 3 राउंड समझा जाए अंदाजे से कि हुए होंगे। ईवीएम वाले आपका कमेंट? देखिए, बहुत ही शुरुआती रुझान है और जिस दिशा में ये जा रहा है लगभग वो वही दिशा है जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे। और मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के बाद पूरी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि एनडीए सरकार 20 वर्षों के बाद फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये सिम सुशासन, ईमानदारी, नैतिकता, मोदी जी की, नीतीश जी की और महिला सशक्तिकरण के लिए वोट है। और जो डिम है डायनेस्टी इनफाइटिंग और माफिया राज, कट्टा राज, इसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लगभग निकल कर आ रहा है। आपके अनुमान दिखा रहे 125-100 जो आपके जो आप दिखा रहे प्रोजेक्शन रिजल्ट्स। दूसरी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि 130 प्लस है और महागठबंधन 100 भी पार नहीं कर पा रही है। ठीक है, हमारे साथ महागठबंधन से दिनेश पाल जी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दिनेश पाल जी, लेकिन देखिए सारे जो दोनों डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं, सारे मंत्री ज्यादातर अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी तो है फिलहाल दिखाई दे रही है, जो रुझान है उसमें भी। देखिए, अभी तो शुरुआत रुझानों पर जेडीयू का पोस्ट आ गया है। रुझानों पर जेडीयू ने क्या कहा है जरा देखिए। बिहार है तैयार, फिर आ रही है नीतीश सरकार, कहा है जेडीयू ने। तो देखिए नीतीश सरकार एक बार फिर आ रही है, कह दिया। दिनेश पाल जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एकदम बिल्कुल शुरुआती रुझान है और आप देखेंगे कि हर चैनल पे अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं। तो अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। और जो जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है, युवाओं ने जो लाठी का अपने हिसाब लिया है बिहार सरकार से, नीतीश की पुलिस या गुंडे सरकार से, तो आपको कुछ ही घंटों में आंकड़े सामने आ जाएंगे और अधिकांशतः मंत्री चुनाव आएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोनों मुख्यमंत्री चुनाव आ रहे हैं। दोनों आगे चल रहे हैं, मंत्री सब आगे चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी नीतीश सरकार बनने वाली है। वो तो ये तक कह रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है? उसी रुझान से मिल रहा है ना? बिल्कुल, कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। हम लोग का जो अनुमान है, आप जो कह रहे हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो अभी बेसिकली स्ट्राइक रेट तो तीनों का ही 50-50% है। बीजेपी 58, जेडीयू 54 और आपने 143 में लड़ा, आप 75 बने, लगभग 50-50% ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आरजेडी लगातार 15 से बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी आगे भी रहेगी, क्योंकि और देखिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम जनता के बीच। मैं शहजाद के पास चलूंगा, ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है एज ऑफ नाउ। देखिए, जो डेटा है मैं उसी पे बात करूंगा, जो सामने डेटा दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ ये उतना क्लोज है जितना दूर आप समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा क्लोज होता दिखाई दे रहा है। आपका इस पर एनालिसिस क्या है? बहुत अर्ली है, आई नो, बट ये जो डेटा है ये क्या दिखा रहा है? चलिए, अगर आप ही के डेटा की बात करें तो कहां होता है कि 20 वर्षों की सरकार के बाद भी एक गठबंधन वो आगे रहता है और जो सत्ता परिवर्तन करने के लिए ललाहित है वो आज भी अपने आप को आगे नहीं कर पाता अर्ली ट्रेंड्स में। पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब है कि प्रो इनकम्बेंसी प्रबल है हमारे लिए और एंटी इनकम्बेंसी दरअसल कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति देखिए आप। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो कॉन्फिडेंट है कांग्रेस ने एक लाइन सिर्फ इतना देख लीजिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी ने बोला कुर्बानी देने को तैयार है, जिस प्रकार के इन्होंने अनर्गल आरोप लगाया, कल इनके एमएलसी बोलते हैं कि नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसी से उनकी बौखलाहट समझ में आती है। हम तो कहते हैं जो नतीजा आएगा स्वीकार लेंगे। इनसे पूछिए। अब एक मिनट, देयर इज अ टेक टू इट। कांग्रेस ने पिछली बार 70 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 आई। इस बार 53 और 18 सीटों पर अभी वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। उनका परफॉर्मेंस तो बेटर है जब उन्होंने पूरी तरीके से बैटन तेजस्वी को दे रखा था। मैं तो आपकी बात को, अगर इसी के आंकड़े को मानना है तो अगर ये बात सही है, अभी आधे घंटे पहले मणिकम टैगोर का ट्वीट आया है कि हम कोई भी चीज में भरोसा नहीं रखते, वोट चोरी हो चुकी है। और दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है। इनको बोलिए कि मानते हैं। इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं खड़े। I got your point, Tejas. I know where you're going. चित भी मेरी, पट भी मेरी। I got it. यहाँ पर इस वक्त आपके सामने 124, 104 और आपके सामने आरजेडी लीडिंग द पैक विद 75। सुमेरा, रामकृपाल पीछे हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह की तैयारियां व्यर्थ नहीं जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा पीछे हो गए हैं। उसामा पीछे हैं और मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। हम आपको जो इस वक्त की बड़ी तस्वीर है, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। लेकिन 243 सीट पर क्या हो रहा है, एक एक सीट का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार का किंग कौन, और तस्वीर बदलती भी आपको दिखाई दे रही है। रुझान जो अभी तक ईवीएम की गिनती हुई है उसके बाद आगे किस तरह से बढ़ रही है। और मदन यहाँ पर हमें दिखाएंगे ये तमाम आंकड़े। देखिए, अब आपको ये बीजेपी का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रंग होता हुआ, भगवा रंग होता हुआ, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू आगे और बीरपुर से बीजेपी आगे। देखिए, यहाँ दानापुर से लेकिन आरजेडी और जगदीशपुर से आरजेडी आगे है। गया टाउन से बीजेपी आगे है, बछवाड़ा से बीजेपी आगे है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको ओवरऑल मधेपुरा से आरजेडी आगे चल रही है, पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन दरभंगा ग्रामीण से जेएसपी, यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को हम देख सकते हैं और चनपटिया से जनस्वराज पार्टी आगे दिखाई दे रही है। करगहर से भी जेएसपी यहाँ पर दिखाई दे रही है, दरौंदा से भी जेएसपी। दिनेश, आपने काफी ट्रैवल किया, इनमें से कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर है? ये 4 सीटें दोनों ही असल में सरप्राइजिंग नहीं है। ये लग रहा था कि बात करें ओवरऑल तो ये देखिए, जब कभी मुझे दिखाई देता है कि तेज प्रताप या तेजस्वी का समीकरण क्या दिखाई देता है, तो थोड़ा मुझे लगता है अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रेडिक्टेबल लाइंस पर नहीं है। लगभग अब जरा बड़े वीआईपीज के हिसाब से उनका क्या आंकड़ा है और वो क्या तस्वीर दिखा रहा है? कुछ दिग्गजों का आंकड़ा यहाँ पर लोड हो रहा है। हम जरा एक बार फिर से आते हैं। ये बड़े वीआईपी
बड़े वीआईपीज आपके सामने। ये देखिए आगे चल रहे हैं तेजस्वी, लेकिन तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों आगे चल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, ये देखिए। और रामकृपाल जो है वो पीछे चल रहे हैं। नीतीश मिश्रा आगे चल रहे जी, हैं। और स्नेहलता ये आरएलएमएल पार्टी से, यानी ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। ये अभी जो आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि रामकृपाल एक तस्वीर में पीछे दिखाई दे रहे हैं और मंगल पांडे भी। लेकिन देखिए अब हम बात करते हैं यात्रा कहां कहां गई, तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी और उस पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। 10 जिले में 66 सीटों पर उन्होंने ये यात्रा की है। 600 किलोमीटर है। जीत जो है वो 14 पर, स्ट्राइक रेट 21.2%। राहुल का भी होगा यहाँ पर। जी हाँ, राहुल की यात्रा का भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है जो अभी तक रुझान है। राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो है 18%। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट ये है कि जब तेजस्वी का नाम बताया गया, जब मैनिफेस्टो की बात आई, तब राहुल गांधी वहां पर नहीं थे, लेकिन बाद में आया, क्या वो स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा था, ये भी समझने की बात हो सकती है। लेकिन अब सारे आंकड़े आने वाले, लेकिन सामने स्क्रीन देखिए आप जरा एक बार। सुमेरा स्क्रीन 142 पर यहां पर दल का बल देखिए। लेकिन देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। गठबंधन की फ्रेंडली फाइट, वो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, देखिए वहां पर तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है। हर जगह महागठबंधन को नुकसान हो रहा है उन सीटों पर जहां वो फ्रेंडली फाइट पे थे। यहां पर फ्रेंडली फाइट से नुकसान है। और जो हमारे यहां पर खास मेहमान, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। क्या जन स्वराज ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, खासकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझने में। पीके फैक्टर भी देख लीजिए आप। अभी तक सुमेरा एकदम तुरंत लेकर आ गई है पीके फैक्टर। डेफिनेटली पीके का ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी तक वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन अब शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता था। ये भी अपने एनालिसिस से जानेंगे। अगर पीके कहते हैं कि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी फर्क डाल सकता था शायद। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पीछे चल रहे हैं, देखिए। और कांग्रेस पार्टी भी अपने पुराने ही आंकड़े पर इस वक्त दिखाई दे रही है, यानी 19 सीटों पर आगे चल रही है। कुटुंबा से हम आगे चल रही है। औरंगाबाद की 4 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। हम क्षेत्रवाद भी आपको और जिलेवार भी आपको बता रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे चल रहे हैं। ये एक बड़ा उलटफेर है। एक आंकड़ा जो हम सभी देख रहे हैं और शायद ध्यान नहीं दे पाए, वो आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। पहले तो आरजेडी की सीटें कम हो रही हैं अभी, लेकिन चिराग का ये 15 वाला परफॉर्मेंस। दिनेश गौतम के पास चलेंगे। दिनेश जी हमारे साथ हैं विद द डेटा मोशाय। दिनेश, ओवर टू यू। जी, तो यहाँ पर हमारे डेटा बाबू मोशाय ये बताने वाले हैं आपको कि जनसुराज फैक्टर जिसका बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम पोल प्रेडिक्टर्स इस बार थोड़ा सा इसलिए सहमे हुए थे कि वो ये सोच रहे थे कि जनसुराज करता किस तरीके से, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पर मुनहसर होगा कि बाकी लोगों का क्या रिजल्ट दिखाई देता है। जनसुराज अभी तक कैसा कर रहा है, 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये वोट परसेंटेज के हिसाब से क्या वोट परसेंटेज में जो प्रदीप गुप्ता जी का आंकलन था, जनसुराज अभी जो ट्रेंड आया उसमें 3.7% वोट ले रहा है। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों का आकलन था कि अगर ये 8% या उसके ऊपर जाता है तो ये एनडीए के लिए प्रॉब्लम होता है। तभी महागठबंधन सरकार है, तो समझ लीजिए अभी जो ट्रेंड है इसमें सब 3.7% वोट ले पा रहा है, तो मतलब 4% से मोर और लेस। नहीं तो अभी 5 राउंड की वोटिंग के आसपास अगर ये दिखाई दे रहा है, तो ये कंसीडर करते हुए कि 20 से 25 राउंड होंगे, ये आपको कितना आगे जाते थे? नहीं, ये बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। क्यों, उसकी वजह क्या है? नहीं, अभी समझो काफी डेटा आ गया। आप समझ लीजिए अभी हम लोगों ने अभी कितना डेटा आ गया, अगर आप देखेंगे तो सीट टैली में देखेंगे अभी तक मैप के हिसाब से आप देखेंगे, मैप का हिसाब आप देखेंगे काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी मगध की तरफ भी रिफ्लेक्ट होने लगा। इस साइड में नहीं आया। देखिए अभी तक ये बेल्ट खुला नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ये जो बेल्ट है, जो जहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ आगे इंप्रूव करेगा, जैसे ये सीट राजनगर आगे 5322, ये तो जीत ही नहीं सकता है। खजोली 1583 आगे है। आप देख लीजिए सोपल कंफर्टेबल एक्सपेक्टेड है। ये वाला सीट जो पूर्णिया में जब पप्पू यादव का खुद का सीट है, ये खेमका आगे है, ठीक है। आप देखेंगे और कंफर्टेबल मार्जिन से आगे है, ठीक है। कल्याणपुर मैसर 1916 वोट से आगे है। आप ये बता रहे हैं कि इनमें जो अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है, खासतौर से ये कंसीडर करते हुए कि जनसुराज कितना डेंट करेगा नहीं करेगा, तो ये दिखाई दे रहा है कि जनसुराज बहुत ज्यादा डेंट कर रहा है ना, आगे कर पाएगा। आप ये जनसुराज वोट नहीं मिल रहा है अभी। देखिए ये मैप और ये मैप का कंपैरिजन कीजिए, ठीक है ना। ये साइड में देखिए पूरा हरा रहता है, ये अभी तक डेटा नहीं आया। अब ये समझिए, ठीक है। और देखिए ये बेल्ट क्या है, ये बेल्ट मोरलेस आपका सफ्रोनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो साहनी आने के बाद जो फैक्टर दिखाई देना चाहिए था, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब सहनी के महागठबंधन से जुड़ने का कोई अभी लाभ कम से कम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इनिशियल ट्रेंड में तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ लीजिए। अभी वोट शेयर में अगर देख लेंगे तो मैसिव वोट ले रहा है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। इंडिया 50.3 ले रहा है, ठीक है, ठीक है। इंडिया अलायंस ले रहा है 37.5। तो ये तो गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है। तो क्या है ये गैप, क्या ये मगध सीमांचल आएगा तभी क्लोज होगा, वो देखना पड़ेगा। देखिए वोट शेयर का जो गैप है, ये मुझे लग रहा है फाइनली ये शायद बढ़ेगा या घटेगा, बट एज पर आप समझ लीजिए, आप 70% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि इंडिया इज कंफर्टेबल एट दिस मोमेंट। मैं थोड़ा सा 70% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीजन वाइज आपको ये डेटा आया नहीं, आप समझ रहे हैं। अभी ये वेस्ट बंगाल साइड का डेटा नहीं आया, ये डेटा नहीं आया, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये आ जाएगा, आप समझ। आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज जिन मुद्दों को उठा रहा था, पलायन और बेरोजगारी खासतौर से जिसका जिक्र कर रहा था, बस्ता दिखाकर वो शिक्षा का जिक्र कर रहा था, शराबबंदी हटा देने की बात कर रहा था, वो लोगों के बीच में सब्सक्राइब हुए नहीं मुद्दे, वोट नहीं आया। 3.7% वोट, पिछले बार नोटा को 1.7% वोट गिरा था। तो ये असल में जो नोटा, ये नोटा के वोट तो नहीं काट रहे हैं, मोरल आप देखना पड़ेगा नोटा को कितना वोट है। अगली बार 6 लाख 7 लाख के आसपास वोट पड़ा था ना नोटा को। मुझे अभी देखिए नोटा को अभी तक 1.9% वोट मिल रहा है, तो नोटा का वोट तो है 1.7% जो था। अभी तक जो ट्रेंड है, ये नोटा का वोट है 1.7% पिछली बार था। अभी भी जो दिखाई दे रहा है ट्रेंड के हिसाब से 1.9% के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी और क्या-क्या खबरें आ रही है, जरा देखिए उधर। इस वक्त एक बड़ी खबर, 9:30 बज गए हैं, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, 1 घंटा हो चुका है। लेकिन आपके सामने हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है।
ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, 62 सीटों पर ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, 62 सीटों में बीजेपी 25, जेडीयू 16, ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए एक बार फिर ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। 62 सीटों में बीजेपी आपके सामने ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। अब 62 सीटों का रुझान ईसी की तरफ से आया है। बीजेपी 25, जेडीयू 16, ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आंकड़ा नीचे देखें, 150, 150 हमारी टैली में 150 एनडीए है, महागठबंधन 89। पीछे 64 पर बीजेपी 63, जेडीयू 68। ये तो अब जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा साफ। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तीनों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन जीत रहा है। सम्राट चौधरी कंपैरेटिवली दिखाई दे रहा था कि शायद वो क्रूज थ्रू कर लेंगे, लेकिन इन दोनों लोगों को लेकर कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में। जी हाँ, लेकिन लगभग 3500 वोट से रामकृपाल यादव पीछे हैं। मंगल पांडे बहुत कम अंतर से पीछे हैं, लेकिन पीछे बने हुए पिछले 2-3 राउंड से। मनेर से भाई वीरेंद्र 2334 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उसके मुताबिक भी बता रहे हैं कि क्या है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बनियापुर में आरजेडी 2405 वोट से आगे चल रही है, लेकिन जो रुझान है, जो रुझान आ रहे हैं, अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, सीधे देखिए आरजेडी तीसरे नंबर पर होती दिखाई, लेकिन इस वक्त 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं आपके सामने। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर है, तेज प्रताप तीसरे नंबर पर है महुआ से। और ये इस वक्त आपके सामने जो रुझान आ रहे हैं, 152, 152 पर एनडीए, आरजेडी। ये आरजेडी के रीतलाल यादव दानापुर से आगे हैं। अब 152 एनडीए और महागठबंधन 83, 153। और नीचे की टैली देखिए, आरजेडी नंबर 3 पर हो गई है, नंबर 1 पर जेडीयू, बीजेपी 65, आरजेडी 62, कांग्रेस 16, एलजेपी 15। मेरे साथ संतोष जी भी हैं, मेरे साथ इस वक्त जयशंकर जी भी हैं। लेकिन संतोष जी, इंटरेस्टिंगली कल पोस्टर लगा टाइगर जिंदा है, रात में जेडीयू के वॉर रूम में गए नीतीश कुमार। यानी ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो ट्रेंड है, मैं जो हमारी स्क्रीन पे मैं उसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूं। बेस्ड ऑन दिस, नीतीश की हेल्थ को लेकर कोई क्वेश्चन जनता के मन में नहीं था। जिस जनता ने जमकर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, उसकी पहली पसंद नीतीश है। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? और अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी जेडीयू ने एक पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया पोस्ट का। कोशिश कर रही है, ये आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये एनडीए की जीत है। और एनडीए कोई ऐसा गठबंधन नहीं था, कोई ओवरलैपिंग नहीं था, बकायदा सारे सीटों का बंटवारा हुआ। अब बंटवारे में सब लोगों ने जो है एक दूसरे की सहयोग किया, जमीनी स्तर पर सहयोग किया, और सब मिलकर मैथिली ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी बातचीत कंटिन्यू कर रही है। मैथिली, बहुत स्वागत है आपका। और फिलहाल आपके लिए बड़ी खुशखबरी, तो इतनी कम उम्र में एक बड़ी सफलता की तरफ आप बढ़ रही हैं, ये भी इसके लिए आप बधाई। दूसरा कहा जा रहा था कि आपकी सीट में सैबोटाज बहुत है, बहुत सारे लोग खफा हो गए हैं आपको वहां से उम्मीदवार बना दिए जाने से, और उसके बावजूद अगर सफलता की तरफ आपकी गाड़ी बढ़ रही है तो ये बड़ी बधाई वाली बात है। और आपका गठबंधन भी जीत की तरफ फिलहाल ट्रेंड्स में जाता दिखाई दे रहा है। पहले बधाई। थैंक यू सो मच। आप जरा ये बता। हेलो दोस्तों, हम लोग आज जाने हैं कि जो बिहार चुनाव हुआ है उसका क्या क्या परिणाम हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये कि ये क्या कोई एप्रीहेंशन था या यही लग रहा था कि ऐसा ही होने वाला है? मुझे तो अपने लोकतंत्र पे बहुत विश्वास है जो होगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं ऐसा नहीं है। मैं टीवी देख रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हर एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन एक विश्वास मन में बन गया है कि जो ट्रेंड अभी दिखाया जा रहा है वो आगे तक फॉलो होगा। ऐसे में तो गायक मन जो होता है कुछ गुनगुनाने लगता है, क्या आ रहा है दिमाग में? अरे बिल्कुल, अभी मेरा फोन तो ब्लास्ट हो जाएगा। मेरे दोनों भाइयों का जो फोन है वो भी मेरे हाथ में, तो मैं सब कुछ अभी अकेले मैनेज करूँ। गाना तो अभी दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो पोर्टफोलियो अकाउंटिंग के लिए कोई पोर्टफोलियो कुछ लग रहा है कि ये मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर रहूंगी तो जिम्मेदारी? मैं नहीं, मुझे अपने विधानसभा के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कि अलीनगर के अलावा वहाँ के लोगों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ये मौका मिला है अपने सेवा के लिए। मैथिली, आपको बढ़त लगातार बनी हुई है। जब आपने चुनाव मैदान में आप उतरी तो ये चर्चा थी और बार बार बात हो रही थी कि मुश्किल हो सकती है ये सीट आपके लिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे पार्टी के भीतर से, वो आखिर में आते आते काफी हद तक उसे सबको मैनेज कर लिया गया। लेकिन आपका ये पहला चुनाव है, आप बहुत युवा हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद आपका तजुर्बा किस तरह का रहा इस पूरे कैंपेन के दौरान? ये 1 महीने मैंने ऐसा जो भी एक्सपीरियंस किया है वो कभी किसी किताब से मैं नहीं सीख सकती थी, ना ही किसी यूनिवर्सिटी से सीख सकती थी। ये जो मुझे एक्सपोजर मिला है, लोगों के बीच में जो प्यार मिला है मुझे, ये इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को, कि एक युवा लड़की को, 25 साल की लड़की को इतनी बड़ी दुनिया देने के लिए। पर आपको लगता है फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तो
बिल्कुल, मैं उसी के लिए अब तैयार हूँ और निष्ठा के साथ मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। तो नाम हम कब हम बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा गया था कि आपने कहा ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आप नाम बदलेंगे अपनी सीट का। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है नाम बदलना। अगर इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि नाम बदलना ये वहाँ के लोगों का एक भाव है कि जितने भी लोग, मैंने एक चैनल में कहा भी था कि जैसे मैं कंठी पहन रही हूँ, वहाँ के मोस्टली पॉपुलेशन कंठी वाले लोग हैं जिनका यही था कि बेटा यहाँ का नाम बदल देना। तो इसीलिए वो एक बहुत छोटा पार्ट है मेरी पूरी जर्नी का, जो अभी 5 साल में निभाऊंगी अगर मुझे मौका मिलता है। तो बाकी हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि कुछ गुनगुना दें अगर आप, क्योंकि आपकी पार्टी गठबंधन देखिए कहां पहुंच चुका है, 156 पर। जी आप अपनी नसीब के अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा अन चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई, हमरा अन चाही सुख आराम हे मिथिले में रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मुबारक भी आपको अगर आपकी बड़ी सुरों के बाद जरा डेटा के सुर भी देख लेते हैं इस वक्त क्या आ रहे हैं सीधे आपके सामने। ये देखिए बड़ी खबर, रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी यानी नीतीश पर पूरा विश्वास है। बिहार का जेडीयू 72, 65 पर बीजेपी और के शर्मा जी से इस पर और बातचीत होगी, लेकिन आरजेडी 59, आरजेडी जो कि पिछले 2 चुनावों में लीडिंग पार्टी थी अब बहुत पीछे आ गई है, तीसरे नंबर पर हो गई है। कांग्रेस पिछली बार 19, इस बार 17, एलजेपी 17, वीआईपी 2, लेफ्ट 3 जो कि शुरुआत में 9 पर जा रहा था, एचएम 2। यानी अभी के प्रोजेक्शन से क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है, और जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है तो जो ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में जिसके चुनाव लड़ रहे हैं फिर उसके बाद विधायक दल तय करेगा, ये लगभग तय दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, पोस्टर लगवा दिया है, सब कुछ कह दिया गया है, टाइगर जिंदा है, टाइगर की वापसी है, नीतीश सरकार बनने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है जेडीयू के द्वारा। लेकिन रुझानों में जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसी के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। चुनाव आयोग के जो रुझान है उसमें भी एनडीए को बहुमत मिल गया, देखिए क्योंकि वो थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ते हैं रुझान, लेकिन जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी दूसरे नंबर, माफ कीजिएगा, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी 66 सीटों के साथ और आरजेडी कहीं पीछे। एक चीज यहां पर जयशंकर जी, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने शुरुआत की वोट चोरी एसआईआर का मुद्दा, उसके बाद अलग अलग खबरें आई कि कांग्रेस के जो इंचार्ज है उनको 2 घंटे वेट कराया तेजस्वी ने, ऐसी खबरें आई। तेजस्वी की जब ऐलान किया गया कि वही होंगे हमारे सीएम कैंडिडेट, तब राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। जब वो तेज कहा जाए पत्र या तेज प्रण जब आया सामने तब भी वो नहीं दिखाई दिए। क्या आपको लगता है ये डिफरेंसेस नुकसान कर गए, और क्या ये डिफरेंसेस थे? एक डिफरेंसेज भी रहा है। दूसरी बात है, देखिए तेजस्वी और आरजेडी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। ये पिछले चुनाव में भी जीतते हार गए थे, इस बार तो पूरी पीछे ही जा रहे हैं, काफी पीछे जा रहे हैं। और तीसरा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव की सफलता को श्रेय देना चाहिए चुनाव आयोग को। जिस तरह से 4-4 रेलगाड़ियों में भर करके करनाल से वोटर वहां लाए गए, जिस तरह से दिल्ली में वोट करने वाला भी जाकर के बिहार में वोट कर रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में वोट करने वाला भी बिहार में वोट करने वाला। मुझे याद है ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपका वोट 2 जगह हो सकता है, लेकिन आप वोट केवल एक ही जगह देंगे। राकेश सिन्हा जी दिल्ली में वोट देकर के गए, फिर बिहार में दिए। अब ये ट्रेंड हो गया है कि जहां वोट वहां हम वोटर। अब जो बिहार में वोट करके आए वो लोग उत्तर प्रदेश में भी आके वोट करेंगे। तो ये सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इसी के रुझानों में इंडिया को बहुमत मिल चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुरेंद्र जी के पास ये समझने के लिए चलते हैं कि सुरेंद्र जी अभी कुछ इंतजार करेंगे, दिमाग में तस्वीर बनने लगी। सुरेंद्र जी देखिए, हम अभी पूरा इंतजार करेंगे, पूरे आंकड़ों का इंतजार करेंगे। हमें शोषितों ने, वंचितों ने, पीड़ितों ने वोट दिया है। हमें पूरा भरोसा है आज की डेट में कि हम लोग महागठबंधन के एक पूर्ण विजय की ओर। पहली बार इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट जो देखा गया, इतना बड़ा वोटर टर्नआउट। हमेशा ये कहा जाता है अधिकतर की एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता के खिलाफ गुस्सा होता है। ये क्या सारी धारणाएं तोड़ता हुआ जिस तरह से एनडीए की तरफ ये वोट परसेंटेज जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से, हिस्टोरिकली हाई वोटर टर्नआउट बिहार में नंबर 1। नंबर 2, महिला का इतनी तादाद में पुरुषों से ज्यादा निकल के आना। नीता जी एक ब्रेकिंग आ गई, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, ये ब्रेकिंग यहां फ्लैश कीजिए प्लीज। वैसे हम आपको ये बताते चलें कि बहुत बड़ा जंप है वोट परसेंटेज के हिसाब से एनडीए का। और दानापुर में रामकृपाल यादव 1000 और तारापुर से सम्राट चौधरी बात पिछली बताया, लेकिन वो करीब 2000 के वोट से आगे चल रहे थे। और मोकामा से आनंद सिंह 700 वोट से आगे, बहुत बड़ा मार्जिन है। ज्यादा तो उन्होंने रसगुल्ले बनवाए हैं, जितने बनवाए शायद उतने। अब नीता जी के पास चलते हैं। नीता जी अपनी बात, अब ये कुछ चीजें बताइए। मैं जो कहने वाली थी, 8-9% ज्यादा जो महिला आई है सामने, कुछ लोग मानते हैं कि ये चुनाव जीविका दीदी वर्सेस तेजस्वी यादव था। जो लोग चेंज चाह रहे थे, मुस्लिम यादव प्लस छोड़, या जीविका दीदी वर्सेस रोजगार था। बेरोजगार तो एक उसको सीरियसली नहीं लिया गया कि आप हर एक फैमिली में किसी को सरकारी नौकरी देंगे, संभव नहीं, सबको ये पता था। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो चाहते थे चेंज, इनको भी देखा जाए, वो पर्याप्त नहीं साबित हुआ है। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, अब सवाल एक ही रह गया, 154, 157, 158 जो भी होता है आंकड़ा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जैसा कि संतोष ने कहा। और नीतीश कुमार के अलावा पिछली बार बना दिया था, तो इस बार तो कहा है तो बना ही देंगे लगता है। इस बार तो ज्यादा सीटें आ रही हैं, इस बार तो ज्यादा सीटें है, पर किसी और को बनाना संभव नहीं है अगर आंकड़े को देखा जाए। ये बात आपने कही, किसी और
को बनाना संभव ही नहीं है। नैतिक दबाव इतना ज्यादा है कि इस समय नीतीश के अलावा किसी को सोचा नहीं जा सकता। गौरव, अगली खबर। बिल्कुल, देखिए तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 154 और 82 पर टैली यहाँ पर सेटल हुई है। जनसुराज की सीटें कम होती जा रही, रुझानों में अन्य जा रहे हैं। अब अन्य में इसमें कौन है ये देखना पड़ेगा। वीआईपी 2 पर आ गए, लेफ्ट 4 पर आ गए महागठबंधन में, लेकिन अन्य में कौन है ये देखना पड़ेगा। लेकिन जयशंकर जी, अभी आप कह रहे थे कि ईगो क्लैश था महागठबंधन में, कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रक्रिया सवालों के घेरे में और हम आगे आएंगे। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? नहीं, देखिए प्रक्रिया पर तो मैंने पहले ही कहा ना, ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पड़ोसी राज्यों से जहां चुनाव हो वहां के मतदाता बनवा दो, और जब इधर हो तो वहां से यहाँ शिफ्ट कर दो। आप सोचिए ना भाई, कम से कम दर्जनों तो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं वोटर्स। अरे ये तमिलनाडु से ये कंप्लेंट आई है, तो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, उनको एज वोटर रजिस्टर किया जाए। इतना ज्यादा टर्नआउट हो जाएगा, ज्यादा फर्क हो जाएगा। 4 रेलगाड़ियां भर करके आई गई जो सोनीपत छठ ये बहुत सारी बातें जो आप कह रहे हैं सर, इस समय यही माकूल वक्त है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्रेनें भर के यहाँ से ले जाई गई। कई लोग जो तमिलनाडु में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर वोटर के तौर पर दिखाई दिए। ये बातें हो रही है और 154 और 82 का फिगर सामने है। 154 एनडीए, महागठबंधन 82। ट्रेंड्स के हिसाब से आपका कमेंट शुक्ला जी। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता ने प्रचंड विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरह विकास की राजनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसको बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। और जो जंगल राज के एजेंट थे, उन जंगल राज के एजेंटों ने स्वर्ग की सीढ़ी लगाने के दावे तो किए, लेकिन जनता को पता था कि वो जंगल राज जो है वो रोजगार के नाम पर बुर्का और आ रहा है। ऐसे बुर्केबाजों को, अच्छी तरह से बुर्काधारियों को बिहार की जनता ने लताड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार एसआईआर का समर्थन कर रही थी। कल तक जो कह रहे थे कि एसआईआर में लोगों के वोट में नाम काटे जा रहे हैं, आज उन्हें इतने सनक गए हैं वो क्या जो कह रहे हैं कि नहीं, लोगों के नाम, दूसरे स्टेट के लोगों के नाम डाल दिए गए। गजब है, गजब की सनक है। आपके पास एनडीए का वोट परसेंटेज रुझानों में 50% के आसपास पहुंच चुका है। मैसिव, बड़ा ये आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये वोट परसेंटेज है, अर्थात इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं? सुमेरा वहां मौजूद है, डेटा बाबू मोशाय, बताइए जरा। 41 में और देखिए हमारे साथ पार्थो मौजूद है। हम आपको ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, महागठबंधन का आंकड़ा और एनडीए का आंकड़ा, इसमें कौन सहयोगी कितना मदद कर रहा है और कौन सा सहयोगी नुकसान पहुंचा रहा है महागठबंधन को, आइए ये देखते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है ये आंकड़ा। हम पहले बताएंगे पार्थो कि क्या जो एलजेपी है वो कितना फायदा पहुंचा रही है। ये देखिए, अभी आप देख लेंगे एलजेपी कितना सीट्स का अभी तक ट्रेंड आया है। तो एलजेपी का आप देखेंगे सीट टैली अगर देखेंगे तो देखिए एलजेपी का अभी तक 21 सीट का ट्रेंड आया है, 21 में 15 में जीत रहा है। तो स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए। देखिए पिछली बार वो अलग लड़े थे, कम सीट पर लड़े थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। उन्होंने देखिए क्या है, ये जो सीट लड़ा था उसमें पिछले बार इंडिया 3 में जीता था, तो 3 से 15, तो 12 सीट का चिराग पासवान फायदा उनका जो लिमिटेड सीट जो लड़ा उसमें कर रहा है। अभी तक जो ट्रेंड है आप समझ लीजिए। तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, यानी चिराग पासवान फायदा पहुंचा रहे हैं गठबंधन को, और वो अपना जो पिछली बार की ये कहा जा रहा था कि क्या इस बार वो उस तरह की बढ़त बना पाएंगे जैसे उन्होंने पिछली बार बनाई थी, तो वो ऐड ऑन ही कर रहे हैं। ऐड ऑन ही कर रहे हैं। देखिए चिराग सबसे मुश्किल सीट लड़ा, चिराग जो 28 सीट लड़ा उसमें से 3 ही एनडीए जीता था, वो सीट, और ये 24 इंडिया गठबंधन के पास थी। यानी ये कहा जा रहा था कि उनको जो सीटें दी गई हैं उस पर जीत दर्ज करना मुश्किल है, और उसमें से कुछ ऐसी थी जो कभी बीजेपी ने नहीं जीती, कभी नहीं जीती। तो चिराग का परफॉर्मेंस आप समझ लीजिए इस इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट। लेकिन इसकी तुलना में लेफ्ट क्या कर रहा है, इसकी तुलना में वीआईपी क्या कर रही है, महागठबंधन को उनके जो सहयोगी हैं वो कैसे फायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेफ्ट का अगर देखेंगे सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, अगर तीनों कर लेंगे तो आप देखिए सीट टैली में चला जाइए, तो इसमें देखिए 16 सीट इंडिया जीता था, वो कम होकर सिर्फ 2 में आ रहा है, और ये 21 सीटों में फिलहाल फायदा। और जो पिछले बार जो लेफ्ट का सीट था 13 सीट में इंडिया जीता था, तो इंडिया 13 से 21 कर रहा है। हम एक बार अपने दर्शकों को भी समझाते थे जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार 2020 में वो तमाम सीटें जिस पे भी लेफ्ट लड़ रहा है उसमें से 13 सीटें एनडीए को मिली थी, अब उन्हें 21 मिल रही हैं। पहले गठबंधन को 16 मिली थी, सिर्फ 2 ही मिल रही है, यानी लेफ्ट इतना नुकसान पहुंचा रहा है। और वीआईपी पार्टी का हाल भी क्या बता पाएंगे? अगर वीआईपी पार्टी का अगर हम लोग ले लेंगे तो अभी तक देखिए, तो पिछले बार जो लड़ा था वो 11 ही एनडीए जीता था, फायदा पहुंचाया था उन्होंने बहुत ज्यादा। तो नहीं, मैं बोला जो वीआईपी अभी जो लड़ रहा है वो एनडीए के पास थी, 11 सीट्स आपका ये था, अभी क्या 1 सीट में आगे है और 8 सीट में पीछे है, तो वीआईपी बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। डिप्टी सीएम का चेहरा सामने रखने के बावजूद कोई बहुत इंपैक्ट उन्होंने उन सीटों पर नहीं डाला, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। जी कांग्रेस का एक बार देख लेंगे तो देखिए, कांग्रेस अभी तक जितना सीटें में लड़ा था उसमें 17 सीट्स में पिछले बार इंडिया जीता था, 37 में एनडीए। अभी तक हमारा जो ट्रेंड है समझ लीजिए 9 + 32 मतलब 41 का ये ट्रेंड है। तो 41 में देखें 17 से 9 घटा है, 37 से 32 है, बाकी ट्रेंड आ जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत मेंटेन किया हुआ है एनडीए ने। ये नंबर देखिए 61 है, ये नंबर इधर 41 है, अभी 41 है, अभी फिर भी काफी सीटें अभी और आंकड़ा आना बाकी है। देखिए वोट शेयर देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं, वोट शेयर पिछले बार इस सीटों में एनडीए का था 39.5, ये जंप हो रहा जा रहा है 50.8, और ये बड़ा जंप है, इतना इससे पहले कभी बिहार में नहीं हुआ। यानी वो जो बम्पर वोटिंग हुई थी, क्या हम वो माने कि वो प्रो इनकम्बेंसी थी? प्रो इनकम्बेंसी समझे, शायद 10,000 रुपए का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। हेलो दोस्तों, हम लोग आज जाने हैं कि जो बिहार चुनाव हुआ है उसका क्या क्या परिणाम हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा।